रंजीत मंडल के द्वारा आशुतोष पाठक को उठा करके जीप में साइड न देने के आरोप में ले जाया गया थाना में और उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। जिस तरह से जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उस मोड में और निहत्थे जनता पर गोलियां बरसाई। किस आधार पर? आप पुलिस सुपरिटेंडेंट है, आप आरक्षी अधीक्षक है। सिंघम तो गुंडा को लोग कहता है। और हमारा डिमांड है कि उन पर मुकदमा चलाया जाए, 302 का मुकदमा चलाया जाए। बिल्कुल संरक्षण दिया है। बताइए कि इतना निरीह लोग मारे गए हैं और नीतीश जी उनका ट्रांसफर भी नहीं किए हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मुंगेर मामले को लेकर जो बवाल मचा था, हालांकि वो शांत है, लेकिन लोगों का आक्रोश जस का तस है, नाराजगी बनी हुई है। इस बीच हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। उन्होंने PIL दायर किया है। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना आक्रोश क्यों है। सर, आपने PIL दायर किया है तो क्यों लगता है कि लिपि सिंह दोषी? सर्वप्रथम तो ऋचा जी आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आपने क्वेश्चन किया कि आक्रोश क्यों है। आक्रोश कोई आज हम PIL दायर नहीं किए हैं। बिहार में पहला मानवाधिकार आयोग में मैंने केस दर्ज किया, सिर्फ मुंगेर पर ही नहीं, जिस तरह से बिहपुर के थाना प्रभारी भागलपुर जिला में और रंजीत मंडल के द्वारा आशुतोष पाठक को उठा करके जीप में साइड न देने के आरोप में ले जाया गया थाना में और उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। अस्पताल में जाते हैं, मर जाते हैं। अब समझिए उस लड़का का कि उसका माँ भी मर गए हैं, पिताजी लेक्चरर थे वो भी मर गए हैं, और उस शादीशुदा नौजवान था, कम उम्र था, 25-26 साल का, 1.5 साल का बच्चा है। क्या उसकी माँ पर बीत रहा होगा, परिवार पर बीत रहा होगा, और वहाँ पर भी मानवता शीर्षक कर रो पड़ रही है। दूसरी तरफ आप मुंगेर के कहे, आप देखिए ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि निहत्थे सिर्फ छोटे छोटे बच्चे वो जुलूस लेके जा रहे हैं, पूजा जुलूस, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने। उसमें मुंगेर की आरक्षी अधीक्षक ने तुगलकी फरमान जारी किया। जिस तरह से जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उस मोड में और निहत्थे जनता पर गोलियां बरसाया, जिसमें 25 गायब हैं। आप सुन रहे हैं, 25-30 गायब है, कोई अता पता नहीं है। 6-8 का गोली लगा। एक नौजवान पोदार जी का लड़का मारा गया। कितना बच्चा है वो, इनोसेंट। क्या वो एक बिहार के लिए वो कलंक की बात नहीं है? सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है लिपि सिंह जी को। लिपि सिंह के घमंड है कि हमारे पिताजी यहाँ सरकार के प्रबंधक हैं, मुखिया हमारे हैं, हमको कौन क्या बिगाड़ेगा। और बात भी ऐसा ही हुआ। एक कितना बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य है कि सरकार हेलीकॉप्टर उतारती है वहाँ से लाने के लिए, उनको स्पेशल केस में दिखा रही है कि तुम चिंता मत करो, अभी चुनाव आयोग का है, फिर तो हम तुमको पोस्टिंग कर ही देंगे। एक जूनियर पदाधिकारी लिपि सिंह, एक जूनियर IPS एडिशनल SP के रैंक में। और मुंगेर प्रमंडल, पटना प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय जिला होता है, समझिए कि प्रमंडल टाइप का होता है, बड़ा जिला होता है। एक ही बार आप बाढ़ से उठाते हैं और मुंगेर में उनकी पोस्टिंग कर दिए हैं। और इस तरह से आज पब्लिक भी इसमें दोषी है। पब्लिक नाम देने लगती है, भाई घुस गए कहीं तो लेडी सिंघम। क्या काहे का लेडी सिंघम भाई? किस आधार पर? आप पुलिस सुपरिटेंडेंट है, आप आरक्षी अधीक्षक है। सिंघम तो गुंडा को लोग कहता है, और बाहुबली। और अगर SP को बाहुबली जनता कहे और DM को, तो यह दुर्भाग्य न देश का है। तो जनता की भी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। ये फेसबुकिया लोग जो करते हैं लेडी सिंघम, कुछ कोई सिंघम नहीं। ये लोग क्या करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर करके और सत्ता के इशारे पर कार्य करते हैं, और उसी के तहत ये दिखाने के लिए कि मैं इतना लाइन ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा हूं, और उसमें निहत्थे जनता पर, निहत्थे बच्चे पर गोलियां चलाई है। यह बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक मतलब निगेटिव जो है उदाहरण बनेगा, निगेटिव। बिल्कुल कौशलेंद्र जी, लेकिन अब तो उनको हटा दिया गया, DM को भी हटा दिया गया, तो अब क्या डिमांड है? ऋचा जी देखिए, हमारा डिमांड है, हटाना क्या है, मैंने वो हटाने से कुछ होता है? चाहे सस्पेंड करने से, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। वो तुरंत 4 दिन में रिलीज कर देंगे। अभी तो चुनाव आयोग का दर है, बवाल हुआ, लेकिन चुनाव आयोग के भी नियम के धज्जियां उड़ाए हैं, हेलीकॉप्टर उतारे हैं लिपि सिंह के लिए, नीतीश जी और RCP उनके पिताजी ने। और हमारा डिमांड है कि उन पर मुकदमा चलाया जाए, 302 का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने निहत्थे जनता पर जिस तरह से गोलियां चलाई है, यह मानवता को तार तार करती है। और वर्तमान सरकार, खासकर नीतीश कुमार जैसे अपने को कहते हैं कि हम सुशासन बाबू के हैं, मुखिया हैं सुशासन की सरकार के, तो ये वर्तमान सरकार के मानसिक उत्प्लावना का परिचय दे रही है कि एक तो SP को ये हटा नहीं रहे थे, चुनाव आयोग के प्रेशर में वहाँ से वो हटाई गई है, और वहाँ उनसे उनको लाने के लिए, एक मेहमानबाजी करने के लिए मंत्री को भेजा जाता है, और वहाँ से हेलीकॉप्टर लैंड करा करके सुरक्षित उनको घर लाया जाता है। लग रहा है कि वो सिपाही थे, उनके पास आर्म फोर्स नहीं था, जो गाड़ी से नहीं आ सकते थे। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और हम मांग करते हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाए। ऐसे 2-4 एक छोटा सा चीज़ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बिहार में मैं गुप्तेश्वर पांडे जी का भी कार्यकाल को देखा हूँ, SP के रूप में भी। DN गौतम साहब का देखा है,
अमित कुमार एसपी, इतना यहाँ ईमानदार एसपी थे पटना के, उनको देखा है। ढेर सारे एसपी के देखे हैं। कुंदन कृष्णन जी का भी मैं पटना में देखा, विकास वैभव जी का भी देखा, लेकिन कभी इन लोगों को मैं नहीं देखा कि हाथ में AK-47 लेकर के टूट पड़ रहे हैं सिपाही की तरह। ये सिपाही की तरह AK-47 लेके जाते रहे। यार ठीक है भाई, जंगल एरिया में रेड करने जाते हैं तो जरूरी है। एक नया कल्चर 2-3 IPS को ऐसा देखने में आया है बिहार में कि ये लोग स्वयं AK-47 और राइफल लेके दिखाते हैं पब्लिक में कि माने मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल पर भारी पड़ा हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वर्तमान वहाँ SP गए हैं MS ढिल्लो जी, बहुत अच्छे हैं। अभी वो सासाराम में थे, कभी राइफल लेके नहीं गया, पूरा ईमानदारी के साथ क्राइम को कंट्रोल कर लिए थे। जितना खनिज माफिया था सबको पकड़ करके बंद किए। और वहाँ इतिहास था कि वहाँ के थाना प्रभारी को 3 महीना में हटा दिया जाता था, और ढिल्लो साहब ने 2-2 साल तक रखा। तो ऐसे अफसरों की बिहार में जरूरत है। जब तक भाई भतीजावाद और जातिवाद से प्रेरित होकर के आप अफसर की पोस्टिंग करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम रुकेगा नहीं। और आप राइफल की गोली की नोक से क्राइम को रोक नहीं सकते हैं। उसके लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा, एक निष्पक्षता दिखाना पड़ेगा। अगर आरक्षी अधीक्षक और DM जैसा, जिलाधिकारी जैसा पद बिहार में, और वो भाष्ट होकर काम करेगा तो पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? हिंदुस्तान के लोग टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ये लोग जातिगत भावना से और अन्य भावना, धार्मिक भावना से। आपको लगता है कि दूसरा भी तरीका हो सकता था वहाँ पर सिचुएशन को? बिल्कुल, वहाँ देखिए क्या है, आप समझिए। आप एक बैग गोली कैसे चला सकते हैं? सर्वप्रथम नियम है, IPC भी कहती है कि कोई भीड़ अगर बहुत आक्रामक है तो उसको आप पहले हल्ला से डराइए। डराने के बाद अगर नहीं पुलिस मानती है, आक्रमणकारी आंदोलनकारी नहीं मानते हैं, तो फिर उस पर रबड़ के गोली से आप एक कीजिए। उससे भी नहीं होती तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़िए। उससे भी नहीं मानती है तो पानी के फुहारा का बौछार कीजिए। उससे भी अगर नहीं मानती है तो अल्टीमेटम दे करके और हवाई फायरिंग कीजिए। उससे भी नहीं मानती है तब चलता है गोली। अगर आप पर वो गोली चलाया है तब, चाहे मन उग्र आंदोलनकारी है तब, भाई मजबूर पुलिस के लिए। ऐसा तो कुछ मजबूरी है नहीं। तो इसको आप क्या कहेंगे, हमको बताइए। ये जो एटमॉस्फेयर बन रहा है बिहार के लिए, कहीं से नहीं है। नीतीश कुमार का पूरा निगेटिव जा रहा है, नकारात्मक जा रहा है। जो अहंकार में जी रहे थे उसकी धज्जियां इन्होंने लिपि सिंह ने उड़ा दिया। और बचा खुचा जो था, कल की जो घटना है, ये पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। लोग हंस रहा है कि कितना मतलब भाई ताकतवर एक लिपि सिंह IPS थी। 4 दिन की IPS है, इतना जूनियर IPS है जो अपने बाप के ताकत से और मुख्यमंत्री को मैनेज करके जाति के आधार पर और हेलीकॉप्टर को लैंड करवा लिया है पटना आने के लिए। तो ये क्या संदेश जा रहा है? जातिवाद की आग में पूरा बिहार और धर्मवाद के आग में पूरा बिहार जल जाएगा आने वाला समय में। जो पृष्ठभूमि ये लोग तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार का जो कल सीन आया है, लिपि सिंह के हेलीकॉप्टर जो लैंड कराया गया है, उससे पूरा बिहार में एक चर्चा है। बिहार के साथ ही जितना भी मतलब सटे हुए राज्य हैं वहाँ भी चर्चा है कि इस तरह से एक सरकार जो है एक IPS को बचाने के लिए किया। बिल्कुल, आप बार-बार RCP सिंह जो उनके पिता है और JDU से जुड़े हुए नेता है, उनका जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार के जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है क्या कि नीतीश कुमार ने संरक्षण दिया है? बिल्कुल संरक्षण दिया है। बताइए कि इतना निरीह लोग मारे गए हैं और नीतीश जी उनका ट्रांसफर भी नहीं किए हैं। झूठा खबर भी चलाए कि हम सस्पेंड कर रहे हैं। ये तो बचाने की एक प्रक्रिया थी। और मैं बुरा मत मानिएगा, इसमें मीडिया वालों को भी चाल था। झूठा चला दिए लोग कि सस्पेंड कर दिया गया। कहाँ सस्पेंड है भाई? हम हाई कोर्ट में जो गए हैं, मानवाधिकार आयोग में गए हैं, तो इसी मुद्दा को लेकर के गए हैं कि देखिए ये लोग कैसे दिग्भ्रमित पब्लिक को करते हैं। पब्लिक का जो सेंटिमेंट था सरकार के प्रति, उसको दबाने के लिए ऐसा ये लोग करते हैं। दिखा दिए कि हम सस्पेंड कर दिए। चुनाव आयोग नहीं रहता तो लिपि सिंह वहाँ वर्तमान आरक्षी अधीक्षक रहती, कितना रौद्र रूप पब्लिक पर होता। कल परसों देखे होंगे कितना वहाँ के पब्लिक जो है से आक्रोशित हुई है। स्वतः आक्रोशित, पूरा बाजार टूट पड़ा, पूरा जिला टूट पड़ा। क्या दशा हुआ? तो आप कितना को गोली मारिएगा? 12 करोड़ आबादी है बिहार की। क्या पुलिस के राइफल से जो गोली निकलेगी 12 करोड़ मतलब घुसेगी सीना में? तब तो बिहार पूरा नगण्य हो जाएगा, जनसंख्या खत्म हो जाएगा। माने जिसको कहते हैं कि नरसंहार हो जाएगा पूरा सृष्टि, माने बिहार का जो ये है जनसंख्या समाप्त हो जाएगा। ऐसा है कहीं क्या? नहीं। तो ये सरकार को चाहिए कि लिपि सिंह पर हत्या कराने का आरोप मतलब जो है उसके तहत उन पर मुकदमा 302 का दर्ज करें और उन्हें गिरफ्तार करें। ये मेरा डिमांड है। तो लोगों में नाराजगी और साफ तौर पर जो आक्रोश है वो ज्वाला बनकर निकल रहा है। साफ तौर पे कहना है कि सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, लिपि सिंह को जेल भेजना होगा, उन्हें फौरन गिरफ्तार करना होगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।